उनमें एक बौखलाहट चली आई है, आ गई है, जो अब मैं इस सत्ता से जाने वाली हूँ। सरस्वती पूजन का भी आयोजन करवा रही है ममता बनर्जी अब। अभी तो वोट के इलेक्शन के टाइम है, वो चंडी पाठ, वो क्या बोलते हैं, होम जग, सरस्वती पूजा, बहुत सारा की वो प्रोग्राम। 10 साल में उन्होंने कभी चंडी पाठ नहीं किया, ना कभी सरस्वती पूजा के बारे में जिक्र किया। सिर्फ मुसलमानों के मतलब रोजा में जाके बैठ के वो सिर्फ अल्लाह अकबर, यही सब उन्होंने किया। आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं जब ममता बनर्जी ने कभी चंडी पाठ या दुर्गा पूजा के नाम में कभी उन्होंने ऐसा कुछ मतलब किया है। व्हील चेयर पे आ जाना क्या उनको इलेक्शन जिता सकता है? कभी नहीं। वो जनता समझ गई है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, समझ गई है जो वो उनका एक नाटक है। देखिए एक पैर से खेल पाएगी दीदी, एक पैर से एक पैर से हम खेल कैसे करके पाएगा? वो तो गिर पड़ जाएगा। हाँ, मैदान में तो गिर जाएगा, तो क्या करेगा? हम लोग को साथ आने दीजिए ना उनको। वो एक पैर में खेलेगा तो हम लोग भी 2 पैर में उसको ऊपर में उठा देंगे स्वर्गों में। बहुत हम लोग को परेशान किया, बहुत जलाया, वो चला गया तो हम लोग शांति में रहेगा। नारी नहीं चाहिए उसको। ममता बनर्जी सोच उसको वो जान गया है जे पश्चिम बंगाल की मानुस, जो पश्चिम बंगाल की मानुस जान गया है जे मेरा खेल खत्म। अभी खेला है, खेला दीदी के साथ ही होगा क्या? खेला अब दीदी के साथ ही होगा। दीदी तो खेल में तो हार गया। मैम हम देख रहे हैं कि अभी से ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी द्वारा। ये सब गलत आरोप है। ये कोई अब ये जो ममता बनर्जी जो खुद करना चाहती थी वो खुद नहीं कर पा रही है बोल के अभी, इसलिए वो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रही है। सरासर गलत आरोप है ये। कल ऑडियो भी लीक हुआ है ममता बनर्जी का। वो तो सही है, वो उनका ऑडियो जो उन्होंने जो किया था वो एकदम सही है। उनके प्रवक्ता टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा कह रहे हैं ये बीजेपी की साजिश है। कोई बीजेपी की साजिश नहीं है। ये टीएमसी कभी भी वो होते ना, हम टूटेंगे लेकिन हम मुड़ेंगे नहीं, ऐसा बात उन लोग में आ गया है। अभी उनकी गलती होने के बाद भी वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारी ये गलती है, चाहे हमारी सीएम की ये गलती उन्होंने की है, ऐसे उन लोग स्वीकार नहीं करते। ममता बनर्जी बोलती हैं कि मोदी जी का जो पेच है वो ढीला है, इस तरीके की बातें करती है ममता बनर्जी बार बार। वो जो हमारे वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, वो हम लोग को बोलने में अभी बोलने में हम लोग को शर्म आती है। जो एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होके हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, ये हम लोग को बोलने में बहुत अभी शर्मिंदगी महसूस होती है। जो हम लोग खुद महिलाएं होके हम लोग वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टीएमसी के राज में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, कोई नहीं सुरक्षित। एक छोटी 7 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी वो आरोप लगाती हैं कि उनका भी नेचर, उस बच्ची का नेचर भी खराब था। ऐसा हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जो 7 महीने की बच्ची, उसमें है क्या जिसका नेचर खराब हो सकता है? उसके संग में एक गलत काम हो सकता है। ये एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है वेस्ट बंगाल में, जिस वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री एक खुद महिला होके ऐसा इस तरह की स्पीच देती हैं। ममता बनर्जी खुद महिला है और इस तरीके की बातें करती हैं। वो तो करेंगी ना, क्योंकि उनका खुद का नेचर ही वैसा है। जय श्री राम के नारों से भी बहुत चिढ़ती है ममता बनर्जी। जय श्री राम के नारों से नहीं चिढ़ रही है ममता बनर्जी, खुद की गदी, उनका जो वो पोजीशन चला जाने वाला है, इसके नाम से वो डर रही है। जय श्री राम के नारे से नहीं डर रही है। बौखलाहट है उनमें, एक बौखलाहट चली आई है, आ गई है, जो अब मैं इस सत्ता से जाने वाली हूँ। सरस्वती पूजन का भी आयोजन करवा रही है ममता बनर्जी अब। अभी तो वोट के इलेक्शन के टाइम है, वो चंडी पाठ, वो क्या बोलते हैं, होम जग, सरस्वती पूजा, बहुत सारा की वो प्रोग्राम। 10 साल में उन्होंने कभी चंडी पाठ नहीं किया, ना कभी सरस्वती पूजा के बारे में जिक्र किया। सिर्फ मुसलमानों के मतलब रोजा में जाके बैठ के वो सिर्फ अल्लाह अकबर, यही सब उन्होंने किया। आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं जब ममता बनर्जी ने कभी चंडी पाठ या दुर्गा पूजा के नाम में कभी उन्होंने ऐसा कुछ मतलब किया है। व्हील चेयर पे आ जाना क्या उनको इलेक्शन जिता सकता है? कभी नहीं। वो जनता समझ गई है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, समझ गई है जो वो उनका एक नाटक है। एक दिन में प्लस्तर, 2 दिन में, हमने तो आज तक, मेरा भी कलकत्ता में, हमारा भी जन्म कलकत्ता में, लेकिन अभी तक हम लोग में सुना नहीं है जब प्लस्तर भी एक दिन में कट के पैर में बैंडेज हो जाता है। और वो बैंडेज ऐसा ही बैंडेज है जो अभी तक उनका बैंडेज नहीं खुला। वो अभी भी वो जब तक इलेक्शन का मतलब प्रचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो व्हील चेयर में ही घूमेंगी। क्या लगता है 2 मई के बाद वो खड़ी हो जाएंगी व्हील चेयर से?
खड़ी नहीं होंगी। अब उनको व्हील चेयर पे नहीं, वो अब उनको ट्रेचर में लेके जाएंगे टीएमसी के लोग। व्हील चेयर तो उनका गया, अब वो ट्रेचर में। और उसके बाद अब इसके बाद शायद हो सकता है उनको हार्ट अटैक आए तो अब लंग के कंधे पे लेके उनको जाना पड़ेगा एकदम। चलिए बहुत बहुत ममता जी तो बहुत ड्रामा चल रहा है, ममता जी को क्या करेगा हम लोग, उसको ड्रामा से सुनते सुनते हम लोग भी परेशान भी हो गया है। घर में जाके देखिए वो अच्छा है, लेकिन ड्रामा चल रहा है, वो गाड़ी में उठा के ऐसा दिखा रहा है, वैसा नहीं। वो अपनों को खूब किसी को वो दर्द दिखा रहा है, जो हमारी ऐसा ऐसे करके वोट लेने के लिए वो जगह जगह में घूम रहा है। कुछ नहीं, वो ईवीएम हैक की बात भी कर रही है दीदी, ईवीएम हैक की भी बात कर रही है दीदी। नहीं, वो झूठा, तो वो बहुत झूठ बात बोलता है। वो हर टाइम में झूठ बात बोलता है, हर टाइम में झूठ बात बोलता है, उसको एक भी बात सच्चा नहीं है। देखिए एक पैर से खेल पाएगी दीदी, एक पैर से एक एक पैर से हम खेल कैसे करके पाएगा, वो तो गिर पड़ जाएगा। हाँ, मैदान में तो गिर जाएगा, तो क्या करेगा। हम लोग को साथ आने दीजिए ना उनको। वो एक पैर में खेलेगा तो हम लोग भी दो पैर में उसको ऊपर में उठा देंगे सर्गों में। बहुत हम लोग को परेशान किया, बहुत जलाया, वो चला गया तो हम लोग शांति में रहेगा। नारी नहीं चाहिए उसको। नारी की सुरक्षा थी इन 10 सालों में, नहीं, एक भी नारी को नहीं सुरक्षा दिया। नारी कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, उसका धर्षण कर रहा है, खून कर रहा है, कितना बात अपहरण कर रहा है, कितना कर रहा है। बोला है पश्चिम बंगाल अच्छा है। बीते दिनों में हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी करा दी गई यहाँ पर। 4-5 को तो मार के पेड़ में टंगा दिया। आपको डर नहीं लगता आप भी बीजेपी सपोर्टर हो? क्या डर रहेगा, सच्ची पार्टी में आया, अच्छा वाला पार्टी में आया, हम लोग कहीं पर हम लोग को डर नहीं। परिवर्तन होगा इस बार? हाँ जरूर, घर में खिलाएंगे पद दो हम लोग, देखिए ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीदी बोल रही है ईवीएम हैक कर लिए गए हैं बीजेपी द्वारा। ये झूठ बात है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी वो जो खेला खेलने आया ना, वो खेला से वाक पर ले लिया, क्योंकि बोलिए तो खड़े हैं, वो जान गया है जो हम हार गए, सरेंडर किया है। पश्चिम बंगाल में वो जान गया है जे बीजेपी का जो 2021 में सरकार होने वाली है, इसलिए वो सिलेंडर हो गया। वो जो नाटक किया है ना, उसका जो ड्राइवर है पिंटू नाग, आपको बोल रहा है माइती मिष्टान्न भंडार, जहाँ वो जो खिला है। लेकिन आप देखा है ममता बनर्जी कहीं खाली पाँव में देखा है? फूल गया है, बर्फ लगा है, बर्फ का बाद पैकिंग करके दिखाया है जो हम चोट लगी है। लेकिन ममता बनर्जी सोच उसको वो जान गया है जे पश्चिम बंगाल की मानुष जान गया है जे मेरा खेल खत्म। अभी खेला है, खेला दीदी के साथ ही होगा क्या? खेला अब दीदी के साथ ही होगा? दीदी तो खेल में तो हार गया।